गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 40 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है 5 छात्राओं में प्रत्येक की ऊंचाई 1.2 मीटर, 7 छात्राओं में प्रत्येक की ऊंचाई 1.5 मीटर तथा 3 छात्राओं में प्रत्येक की ऊंचाई 1.22 मीटर है, तो उन छात्राओं की औसत ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 9 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखेंगे, ठीक है, 5 छात्राओं की ऊंचाई, 5 छात्राओं की ऊंचाई। तो 5 छात्राओं में प्रत्येक की ऊंचाई कितना था? 1.2, तो यहाँ पर 1.2 मीटर लिखेंगे। ठीक है, तो कितना छात्र बोल रहा है? 5 छात्रा, तो यहाँ पर 1.2 में 5 से गुना कर देंगे तो 5 छात्र का ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, या तो 1.2 5 बार जोड़ देंगे, तो सबसे अच्छा है कि 5 बार जोड़ने से 1.22 करके 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10 का 0 बाकी 1। ठीक है, यहाँ पर दशमलव दे देंगे, 5 एकम 5 1 6, कितना हो गया? 6.0 मीटर। ठीक है, और 6.0 का मतलब हो गया 6, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है, तो हो गया 6 मीटर। ठीक है, तो 5 छात्राओं को ऊंचाई निकालनी है। अब 7 छात्राओं को ऊंचाई निकालेंगे, लिखेंगे 7 छात्राओं की ऊंचाई। तो 7 छात्राओं में प्रत्येक की ऊंचाई कितना है? 1.15। ठीक है, तो 7 छात्र का निकालना है, 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, 7 एकम 7 और 3 बाकी है, तो 10 का 0 बाकी 1, 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ बैठा देंगे, और 7 गुना 1 7, 1 बाकी 8, तो कितना हो गया? 8.05 मीटर, मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, अब किसका निकालेंगे? 3 छात्राओं के। ठीक है, तथा 3 छात्राओं की ऊंचाई। तो 3 छात्राओं में प्रत्येक की ऊंचाई कितना दिया है? 1.22 मीटर। ठीक है, तो निकालना है कितना का? 3 छात्र का, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, दशमलव बैठाएंगे, 3 गुना करेंगे 3, तो क्या हो गया? 3.66 मीटर। ठीक है, तब उन छात्राओं का औसत निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर छात्राओं की औसत ऊंचाई, छात्राओं की औसत ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? ऊंचाई का योग बटे छात्राओं की संख्या, ऊंचाई का योग बटे छात्राओं की संख्या। ठीक है, ये संख्या लिखे हैं, तो ऊंचाई का योग, तो देखिए 5 छात्राओं की ऊंचाई कितना है? 6 मीटर, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, योग मतलब जोड़ होता है, प्लस देंगे। फिर यहाँ पर कितना है? 7 छात्राओं की ऊंचाई कितना है? 8.05, तो यहाँ पर 8.05 लिखेंगे। फिर कितना है? 3 छात्राओं को 3.6, तो यहाँ 6 3.66 लिखेंगे। ठीक है, सबको जोड़ दिए। अब छात्राओं की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो टोटल छात्र कितना हो गया? यहाँ पर 5 छात्र है और 7 छात्र है, 7 5 12 हो गया, और 3 छात्र 15 हो गया। ठीक है, तो 12 और 3 कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, या तो इसके पहले छात्राओं की संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, पहले ही निकाल के, तो क्या करना है? सबको जोड़ देना है, 5 को 7 को और 3 को, तो जोड़ देंगे तो 15 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। छात्राओं की संख्या टोटल कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, या तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 5 + 7 + 3। ठीक है, तो 15 ही आएगा। अब देखिए सबको जोड़ देना है, ऐसा कीजिए, पहले यहाँ पर सबको लिख लीजिए जोड़ में। ठीक है, 5 छात्राओं की संख्या कितना था? 5 था, फिर 7 था, फिर 3 था। ठीक है, इस बार 15 लिखना है। इसको जोड़ देते हैं सबको, कितना हो जाएगा? 6 8.05 है, फिर 3.66 है, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, इसको रफ में करना है। देखिए 5 6 11 1 बाकी 1,
छो 1 7.8 छो 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17, तो आ गया 17.71, 17.71। अब इसको भी जोड़ना है तो 5 7 12 3 15, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 15, ठीक है, 17.71 अब क्या करेंगे 15 से भाग देंगे 17.71 में, ठीक है, तो यहाँ पर भाग दे देंगे 15 से 17.71 में। ये 15 कम 15 एक बार में कहेगा, 7 में से 5 घटेगा 2, एक एक गया खत्म। अब यहाँ पर दशमलव है, दशमलव बैठा देंगे। अब ऊपर से क्या उतरेगा 7 उतरेगा, ठीक है, यहाँ पर ऊपर से अब उतरेगा 7, तो 15 दूनी 30 बेसी हो जाएगा, तो एक बार में खिलाएंगे 15 एक कम 15, 7 में से 5 घटेगा 2, 2 में से 1 घटेगा 1, ठीक है, 7 में से 5 घटा 2, 2 में से ऊपर से क्या उतरेगा अब 1 उतरेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 121 हो गया, तो 15 अठी 20 से 8 बार में खिलाएंगे, ठीक है, तो 1 में 0 घटे 1, 2 2 खत्म खत्म, तो यहाँ पर देखिए 1 बचा, तो यहाँ पर 0 लेंगे, ठीक है, फिर एक 0 लेंगे, कितना हो जाएगा 100, फिर खिलाएंगे 15 से 75 से, नहीं ज़्यादा हो रहा है तो फिर खिलाएंगे कम, 15 6 90, ठीक है, नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं खिलाइए, दशमलव के बाद 2 अंक आ गया काफ़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बार में आ गया 1.18, यहाँ 1.18 मीटर, ठीक है, लगभग में आ गया 1.18 मीटर। तो छात्राओं की औसत ऊंचाई कितना हो गया 1.18 मीटर, ठीक है। इसको देखिए ज़्यादा खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक आ गया, अब यहाँ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, द्वारा दिए गए दंड चार्ट में किसी सप्ताह के 5 कार्य दिवस में वर्ग के किसी सेक्शन में उपस्थित छात्रों की संख्या को दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए सोमवार को उपस्थित कितना 40, मंगलवार को उपस्थित है कितना 60, बुधवार को उपस्थित है 80 विद्यार्थी और शुक्रवार को 50 विद्यार्थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, बोल रहा है अब इस दंड चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो 10 का को है, बोल रहा है इस सप्ताह सबसे कम छात्र किस दिन आए, सबसे कम छात्र किस दिन आए तथा उस दिन छात्रों की उपस्थिति क्या थी। तो इस सप्ताह सबसे कम छात्र किस दिन आया, ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे कम किस दिन आया है 40 दिन, और उपस्थित छात्रों की संख्या क्या है 40 है। देखिए यहाँ पर इससे ज़्यादा है, फिर देखिए 60 है, फिर 70 है, 80 है, सबसे कम आया किस दिन सोमवार को, और कितना छात्र आया है 40 छात्र, यानी 40 छात्र उपस्थित है। अब खो नंबर देखिए, खो नंबर क्या बोल रहा है सबसे अधिक छात्र किस दिन आए तथा उस दिन छात्रों की उपस्थिति क्या थी। यहाँ पर पूछ रहा है सबसे अधिक छात्र किस दिन आए, तो सबसे अधिक छात्र आए बुधवार को उपस्थित है, ठीक है, और उस दिन बुधवार है और उपस्थित 80 है, ठीक है। अब देखिए गो नंबर क्या बोल रहा है, गो नंबर प्रश्न है इस सप्ताह इस सेक्शन में उपस्थित छात्रों की औसत क्या रहा, तो इसका औसत निकाल लेना, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। देखिए 10 का को नंबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सोमवार कितने छात्र थे उपस्थित 40 छात्र, और खो नंबर क्या था अधिक बोल रहा था तो बुधवार था, और कितने छात्र उपस्थित हैं तो 80 छात्र। अब देखिए गो नंबर क्या बोल रहा है, गो नंबर बोल रहा है उपस्थित छात्रों का औसत ज्ञात करने, तो यहाँ पर लिखेंगे उपस्थित छात्रों का औसत बराबर, तो उपस्थित छात्रों का औसत क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए उपस्थित छात्र कितना कितना है 40 है, 60 है, 80 है, 90 है, सबको जोड़ देंगे और टोटल दिनों में भाग दे देंगे। दिनों की संख्या क्या है 1 2 3 4 5 दिन है, 5 से भाग दे देंगे उपस्थित छात्रों की संख्या को जोड़कर, तो कितना कितना है उपस्थित। देखिए सोमवार को 40 है, ठीक है, 40 लिखेंगे प्लस, मंगलवार को 60 है, 60 लिखेंगे प्लस, अब बुधवार को कितना है 80 है, यहाँ पर 80 प्लस लिखेंगे, और देखिए शुक्रवार को कितना है, बृहस्पतिवार को बुध हो गया, बृहस्पतिवार को है 70, ठीक है, प्लस शुक्रवार को 50 है, ठीक है। अब टोटल कितना दिन था 5 दिन, तो 5 से भाग दे देंगे, अब सबको जोड़ देना, ठीक है, जोड़िए देखिए 60 40 100
और 180, 180 और 180 में और 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 प्लस 70 तो 150 हो जाएगा, ठीक है। और 150 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो 200/5, ठीक है। अब इसको कटाएंगे, देखिए कटेगा, 5 से कटाएंगे, 5 चौक 20, ठीक है। एक जीरो जीरो दे देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया? 40 छात्र, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखिए जोड़ने में मिस्टेक हुआ कि 40 60 कितना हो, 100 और 80 जोड़ेंगे तो 180 हो गया, और 70 जब जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया था, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 250 हो जाएगा, ठीक है। 180 में 70 जोड़ेंगे तो, और 250 प्लस कितना हो जाएगा? 50 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा। अब देखिए कटेगा, 5 छक 30 और एक जीरो जीरो बैठा देंगे तो 60 बार में कटा, तो यहाँ पर 60 छात्र हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ गया 60 छात्र।